हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आपने स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारे मिस्टेक किए होंगे, इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक क्या क्या मिस्टेक्स यहाँ पे की है। एंड आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, मिस्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। आप सभी लोगों को पता होगा कि चाणक्य जी ने भी बताया था कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए, मिस्टेक से सीखना चाहिए। बट अगर हम लोग हमारी ही मिस्टेक से सीखते रहे तो लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम हमारी गलतियों से सीखते रहे, राइट। तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है कि दूसरों ने क्या क्या मिस्टेक किए उस पर्टिकुलर फील्ड में, वो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं अपनी कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड गलतियां है, राइट, वो इस वीडियो में शेयर करने यहाँ पे जा रहा हूँ, राइट। देखा गया तो वीडियो 1 घंटे का भी बन सकता है, बट जितना हो सके मैंने शॉर्ट में इसको कवर करने की कोशिश की कि क्या क्या गलतियां मैंने बेसिक टू एडवांस की है। तो इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट लगता है आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग जाएंगे। यहाँ पे नंबर 1, रूल्स मतलब क्या। देखिए, स्टॉक मार्केट में हम लोग आते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, पैसा लेते लगा देते पैसा, दैट्स इट। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें हर बोलते हैं ना, हर एक गेम के भी रूल्स होते हैं। अगर आप बिना रूल्स के गेम खेलोगे तो फिर क्या मजा आएगा, राइट। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अरे हमारे साथ चीटिंग होता है। आपके साथ चीटिंग नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट, कुछ कड़वी बातें मैं बोलने वाला हूँ, बट अगर आपको मतलब बोलते हैं ना, आपने एक्सेप्ट कर ली तो रिजल्ट आप ही को अच्छे मिलने वाले हैं। अभी स्टॉक मार्केट में भी कुछ नियम है, राइट। जैसे कि कुछ चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज भी लगता है, डीपी चार्जेस लगता है, कुछ टैक्स भी लगता है, राइट। ऐसे बहुत सारे रीजन है दोस्तों। तो ये चीजें हम लोगों ने पहले जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए। अभी आप ये बोलोगे 21st सेकेंड सेंचुरी में कि सर ये कैसे मुझे पता चलेगा, तो दोस्तों मतलब ये हंसने वाली बात है। आपके पास इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप सिर्फ सर्च करके देख लेना, आपको जो भी सीखना है आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए बहुत ही आसान शॉर्टकट, और शॉर्टकट के चलते हम लोग यहाँ पे फेल हो जाते। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट में आने से पहले मार्केट के कुछ बेसिक नियम है, उसको सीख लेना। अभी फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडिंग करता है, तो ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं, कोई तो शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मतलब उसको छोड़ देते हैं। अभी ट्रेडिंग अगर आप इंट्राडे करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है 3:15 3:30 बजे तक आपको पोजीशन क्लोज करनी होती है, नहीं छोड़ देते हैं ऐसी। तो फिर बाद में उनको चार्जेस लगते हैं, पेनाल्टी लगती है, फिर एक्स्ट्रा कट होता है। तो दोस्तों, ये बताने का मकसद क्या है, पहले मार्केट के कुछ नियम सीख लो दोस्तों, बहुत सारे नियम है, राइट। ट्राई करोगे तो जरूर समझ में आपे आ जाएगा। कोई भी आके पहले से ही मार्केट मतलब जैसे ही मतलब बोलते हैं ना, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। आप जितना ट्राई करोगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले मार्केट के बेसिक बेसिक नियम क्या है वो जान लो, आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएगी। पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, टी वर्सेस आई, मतलब ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अभी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोस्तों ये अलग अलग चीज है, राइट। इसको मिक्सअप मत करना, बहुत सारे लोग इसको मिक्स भी कर लेते हैं। ट्रेडिंग देखा गया तो हम लोग कह सकते हैं, आप लोगों को पता है, शॉर्ट टर्म टाइप भी हम लोग को चीजें देखने को मिलती है। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है, राइट। सर इसमें से बेस्ट कौन सा है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बैट्समैन बॉलर कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ये इसका डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, ये चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए, राइट। तो ये गलती आपने नहीं करनी। बहुत सारे लोग इनिशियल स्टेज में ये गलतियां यहाँ पे करते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई स्टॉक की अगर बातें रहती है तो इन्वेस्टिंग को जोड़ देते हैं, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई स्टॉक की बात होती है तो ट्रेडिंग के लिए जोड़ देते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों स्टॉक मार्केट में चाहिए होता है हम लोगों को पैसा। सबसे वर्स्ट पार्ट अगर कोई है दोस्तों, तो पेरेंट्स का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना, बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। पेरेंट्स मतलब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स की सेविंग्स रहती है, राइट। तो वो पैसा यहाँ पे क्या करते हैं लोग, मतलब जो स्टूडेंट रहते हैं वो वहां से पेरेंट्स से पैसा लेते हैं और स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। चलो मान लेते हैं आपने छोटा सा पूंजी ले लिया होगा तो ठीक है, बट बहुत ही लाखों लाखों रुपया, मतलब कमेंट्स आते हैं लोगों के कि मैं अभी अभी कॉलेज में हूँ, मुझे 10 लाख लगाना। अभी एक कॉलेज में जाने वाले व्यक्ति के पास 10 लाख कहां से आएगा, डेफिनेटली उसने पेरेंट्स से ही लिया होगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी दोस्तों। पहले मार्केट सीखो तो सही, आपको मार्केट ही नहीं आता। ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं और बाद में उनका पैसा डूबता है दोस्तों। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो पॉइंट नंबर 4 क्या करना है, पॉइंट नंबर 4 में क्या खुद का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाए, ऐसा भी डायरेक्टली नहीं करना है, ये भी बहुत गलत फहमी है। तो क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आपका खुद का पैसा है, प्लीज इन्वेस्ट इन पीपीएफ।
आप लोगों ने सबसे पहले पीपीएफ में पैसा रखना चाहिए, अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है, एटीसी में आप लोगों को डिडक्शन भी मिलता है, राइट। सो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट में। जो मतलब आपके पास अगर जो भी आपकी सैलरी होगी, फॉर एग्जांपल XYZ जितनी भी रुपए, पहले पीपीएफ में इन्वेस्ट करो, देन एफडी में कुछ अमाउंट सेव कर लो। इमरजेंसी फंड आप लोगों का रेडी होना चाहिए 6-7 महीने का, अगर उससे ज्यादा रख सकते हो तो बहुत बेटर है। एंड उसके बाद जो एक्सेस पैसा, जो बैलेंस बचता है, उसको आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत अमाउंट लगा सकते हो। सर कुछ लोग बोलते हैं एफडी में पैसा नहीं रखना चाहिए, कोई मजा नहीं है स्टॉक मार्केट। दोस्तों वो बात की बात है, आप अभी अभी मार्केट में आए हो और डायरेक्टली आप लोग ये बातें करो कि एफडी में नहीं। पहले सीखो तो सही स्टॉक मार्केट, वॉलेटिलिटी जानो तो सही क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, माइक्रो कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। ये एक्सपीरियंस से सारी चीजें आती है दोस्तों। ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। तो डायरेक्टली खुद का पैसा भी ऐसा, मतलब बोलते ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए, पूरा का पूरा 50,000 रुपए लगा मार्केट में नहीं लगाना होता है, बेवकूफी है। आपको पहले प्रॉपरली सेव करना है इसको, और उसके बाद स्टॉक मार्केट में पैसा यहाँ पे लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक्सेस बैलेंस बचता है, आप बोलते हैं सर नहीं मैंने पीपीएफ भी किया है, एफडी में सेव भी किया है, अच्छा खासा इमरजेंसी फंड भी मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है, अभी मेरे पास एक्सेस बैलेंस है, तो क्या वो पैसा पूरा मैं मार्केट में लगाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक गलत मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि डोंट यूज 100% मनी, चाहे आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास 50,000 है, सेविंग वीविंग ये वो करके सब कुछ मेरे पास, फिर भी 15,000 बचता है, सो 15 का 15,000 नहीं यूज करना है दोस्तों। आप लोग एक लर्निंग स्टेज के ऊपर हो, ये चीजें सीखो दोस्तों। आपको खुद को ज्यादा से ज्यादा मौका देना है। मतलब अगर आपके पास 15-20 हजार रुपया है तो उसको आप डिवाइड करो, मतलब 20% ही लगाओ, ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, फिर बाद में वापस 20% इस्तेमाल करो, फिर बाद मतलब आपको मल्टीपल टाइम्स मौका मिलेगा दोस्तों, 5 बार मौका मिलेगा अगर आप उस मनी को 1/5 करते हो तो। ये चीजें समझो। 10,000 अगर आपके पास है तो 10,000 पूरा मत लगाओ, 2-2 हजार लगाओ और 5 बार खुद को मौका दो। एक बार ट्रेडिंग करके देख लेना 2,000 में कितना होता है, आप कितना 2,000 को कितना 20,000 कर पाते हो कि नहीं, राइट। पैसा डबल होता है कि नहीं, 4,000 होता है कि नहीं। ये चीजें लर्निंग प्रोसेस है दोस्तों। ये चीजें आपको सीखने के लिए ये पैसा यहाँ पे लगेगा। बट अगर आप पूरा पैसा ही एक शॉट में यहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे या फिर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर लोगे तो फिर मतलब आप एडवांटेज खोलोगे। तो इसीलिए ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी जो कि बहुत सारे लोग इनिशियल स्टेज में यहाँ पे करते हैं, राइट। वो कंट्रोल होना चाहिए खुद के ऊपर। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 6, यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो खुद का पैसा भी है, सब कुछ है, चलो 1/5 भी कर लिया, बट प्रॉब्लम क्या है? इसको पूछ लेते हैं, उसको पूछ लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ओन डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टॉक मार्केट खुद से सीखना है तो, वरना जाओ म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो। अगर आपको खुद से सीखना है बाजार, तो आप चाहो तो सबको सुन सकते हो, मतलब किसी यूट्यूब वालों को सुन सकते हो, मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ आपको नॉलेज लेना तो आप ले सकते हो, बट नहीं, फाइनल डिसीजन आपका यहाँ पे खुद का ही होना चाहिए, राइट। कोई टेलीग्राम पे बता रहा है, कोई टीवी पे बता रहा है, राइट, कोई व्हाट्सएप पे बता रहा है, कोई यूट्यूब पे बता रहा है, नहीं सुनने का मतलब डिसीजन खुद का होना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुद से डिसीजन नहीं लोगे तो फिर क्या सीखोगे? फिर 5 बार इन्वेस्ट करो या फिर 50 बार इन्वेस्ट करो, क्यों? लर्निंग तो आप लोगों की कुछ होगी नहीं, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मायने रहती है। पॉइंट नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा भी खुद का है, 5 बार इसको डिवाइड भी कर लिया, खुद से ही इन्वेस्ट भी किया, ट्रेड किया। बट नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप खुद से डिसीजन लोगे ना, 110% आप मिस्टेक करोगे, बट उसके बाद भी सबसे बड़ा ब्लंडर क्या रहता है पता है? हम लोग हमारे मिस्टेक्स को नोट डाउन ही नहीं करते। आप खुद को याद करके देखो, जब आपने मार्केट स्टार्ट किया तो आपको याद है आपने क्या गलतियां की थी? बहुत ही रेयर गलतियां, छोटी छोटी याद होगी बस, जो बड़ी बड़ी गलतियां आप भूल जाते हो, और वही गलतियां बार 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 करते हो दोस्तों, तो उसका कोई फायदा नहीं। गलतियां जरूर करनी चाहिए, बट अगर सेम गलती अगर रिपीट हो रही है तो उसको बेवकूफ बोलते हैं दोस्तों। वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी, इसीलिए मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, लिखना होता है। एक बुक बनाओ, कुछ भी बनाओ, नोटपैड रखो, मोबाइल फोन में सेव करके रखो, बट लिखो। लिखते ही नहीं, आज की जनरेशन छोड़ देती है, बोलते जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, याद रहेगा मुझे, नहीं याद रहेगा। अब सेम मिस्टेक वापस करोगे। मैं आपको आज भी बताता हूँ, 2020 में इतना बड़ा क्रैश हुआ, राइट। सभी लोगों ने लिखा था सर गलती हो गई, इतना बड़ा मौका चला गया, मार्केट रिकवर हुआ, आज वापस मार्केट नीचे है। मतलब आप बेसिकली देख सकते हो वापस वही चीज हो रही है, सर अभी मार्केट खत्म हो गया, तो मतलब आप भूल गए ना, क्योंकि आपने वो मिस्टेक को नोट डाउन नहीं किया था। ये चीजें सीखनी होती है हम लोगों ने, कि अच्छे स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देते हैं। ये अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर आप वही गलतियां बार 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 करते रहोगे दोस्तों यहाँ पे। और मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई फैंसी चीजें नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, थोड़ी हजम करने के लिए डिफिकल्ट हो सकती है बट वर्क करती है। देन इन्वेस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्वालिटी को छोड़ के हम लोग क्वांटिटी उठा लेते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर, राइट। मेरे पास 10,000 शेयर है, बट वैल्यू क्या है उसका? कुछ भी नहीं, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, क्वालिटी स्टॉक्स को यहाँ पे प्रेफरेंस देना है दोस्तों। पूंजी कम है फिर भी
डिफिकल्ट होता है इनिशियल स्टेज में ऐसा करना, बट आप लोगों ने क्वालिटी के ऊपर फोकस देना होता है। हम लोग पेनी स्टॉक ही ढूंढने चल पड़ते हैं। इतने कमेंट आते हैं, 1 रुपए का स्टॉक बताओ, 10 पैसे का स्टॉक बताओ। सर बाकी लोग 10 पैसे का स्टॉक बताते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है उनको, आपका पैसा बने या डूबे। 10 पैसा मतलब आप अगर ऐसी मतलब बोलते हैं ना चिल्लर मेंटेलिटी को लेकर चलोगे, छोटे छोटे पूंजी कम है इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग कुछ भी स्टॉक उठाना शुरू करो, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। क्वालिटी स्टॉक्स ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, आपको 1-2 साल का मेहमान रहना है बाजार में, ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, राइट। टिकता कौन है, जो क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इधर मतलब मैं स्टार लगाना चाहूंगा, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा ये एडवांस चीज है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे स्टॉक को पिक करते, क्वालिटी बिलिटी सब कुछ देखकर बढ़िया स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते, पर बाद में होल्ड ही नहीं कर पाते। मार्केट कोई मक्खन की तरह नहीं चलता है कि हर वक्त ऊपर ही रहेगा, मार्केट नीचे भी आएगा। तो पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस, अभी के अभी रिटर्न चाहिए, अभी के अभी पैसा चाहिए। कल स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, 4 महीने के बाद पैसा चाहिए। ऐसा दोस्तों, ऐसा इतना हलवा नहीं है स्टॉक मार्केट। अगर आपको लगता है तो आपको चाहिए वो रिटर्न जरूर मिलेगा, भले 5 साल बाद मिले, बट वो इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। बट होल्ड करने की वो क्षमता होनी चाहिए। जैसे ही मार्केट नीचे आ जाते हैं, आधे लोग खुश हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, गलती हो गई मार्केट में आके, और बाद में वो वही लोग 5 साल के बाद रिग्रेट करेंगे, अरे होल्ड कर लेता तो काश। मतलब बुक में जो चीजें पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करते। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बट आप होल्ड करने में फेल हो रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं अच्छे स्टॉक को पकड़कर चल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। पेनी स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई तो खराब स्टॉक पकड़ लिया तो फिर वो कोई फायदा भी नहीं, 50 साल भी होल्ड करोगे तो भी कोई रिटर्न नहीं मिलेंगे। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। पॉइंट नंबर 10, जैसे मैंने आपको कहा कि करेज, स्टॉक मार्केट में दोस्तों हिम्मत चाहिए होती है, राइट। हिम्मत मतलब बोलते हैं ना, हिम्मत की भी डेफिनेशन जो होती है वो प्रॉपर होती है। हिम्मत और बोलते हैं ना बेवकूफी में अंतर होता है, राइट। अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो ये कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है। मार्केट हर 2-3 साल में बड़ा बड़ा गिरावट दिखाता है, राइट। अगर मार्केट क्रैश नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, तो बाजार में हर कोई यहाँ पे मतलब स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर लेता। क्यों लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं? क्योंकि वो क्रैश से डरते हैं। और वो क्यों क्रैश से डरते हैं? क्योंकि उनकी कोई खुद की रिसर्च नहीं होती है, खुद का कोई प्लानिंग नहीं होता है, वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ बढ़िया ही चलेगा, अभी आज मैंने 10,000 लगाया, अभी 20,000 दिख रहा है, अभी ये 20 का 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नहीं, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि बाजार नीचे भी आता है। तो ये हकीकत है दोस्तों, इसको एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए। वो करेज चाहिए कि क्रैश में भी मैं रुकू। 2020 में लोगों ने पोर्टफोलियो खाली कर दिया, आज वो पछता रहे कि मैं होल्ड कर लेता, मेरा पैसा 5-10 गुना हो जाता। तो ये चीजें आप लोगों ने सीखनी है दोस्तों। ये हमेशा ये क्रैश का हर वक्त का ये चीज है। ये चैनल को कितना साल हुआ है आप देख सकते हो, इसमें 2020 क्रैश भी आ गया। आज आप देख सकते हो जो बातें मैंने बताई थी क्या वर्क हो रही कि नहीं हो रही है। आज भी मार्केट नीचे है, मैं आपको आज बताता हूँ, आने वाले साल में यहाँ पे 2-3 साल में बाजार वापस रिकवर करेगा। बहुत सारे लोग रिग्रेट करेंगे, अरे मौका चला गया हाथ का। सो इसीलिए दोस्तों क्रैश में भी होल्ड करना एक हिम्मत का काम है, राइट। तो ये भी आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए, मिस्टेक नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 11, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे लोग डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, बोलते ना एक ही स्टॉक में पूरा पैसा लगा देते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो पैसा बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो फिर मतलब खत्म ही हो गया। आप लोग डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो जब भी बनाते हो, राइट, एटलीस्ट 10-15 स्टॉक तो होने ही चाहिए। आप 20-25 भी रख सकते हो, ऐसा कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, राइट। बट इतना तो रखो, 10-15-20 तो रखो एटलीस्ट। 5 रख के बहुत ही कम रहता है यहाँ पे। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम लोग नहीं करते। ये करना आना चाहिए दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 12, यस वेरी इंपॉर्टेंट, एक और स्टार यहाँ पे लगाना चाहूंगा कि इनिशियल स्टेज में बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को कॉपी करते, इसका उसका पोर्टफोलियो के शेयर्स उठाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। ये जो बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को आप लोग कॉपी कर रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होना जाना है। आप चाहो तो करके देख सकते हो, राइट। उनकी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर इतना सिंपल होता मार्केट तो हर कोई यही कर लेता। क्यों इतना मतलब हर कोई रिसर्च करते रहता है। और आपको मजेदार बात बताना चाहूंगा, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हुए ना, आप उनके पोर्टफोलियो चेक करके देखना, मैक्सिमम जो इन्वेस्टर रहते हैं उनके स्टॉक्स अलग ही रहते हैं। कोई एक दूसरे को ज्यादा कॉपी नहीं करता है दोस्तों। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। सो ये पोर्टफोलियो को कॉपी करने का जो टेक्निक है ना, इसको छोड़ दो, वरना कोई फायदा नहीं है दूसरों को कॉपी करके। जैसे मैंने कहा, खुद का डिसीजन होना चाहिए। कल चाहे तो वो एग्जिट भी कर सकते हैं, फिर आपको भी एग्जिट करना पड़ेगा, आपको भी लॉस हो सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। पॉइंट नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट, लोन। खुद का पैसा नहीं है, पेरेंट्स का पैसा भी नहीं है, तो चलिए सर कोई बात नहीं, हम लोग लोन लेंगे। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। लोन मतलब खुद को मतलब खत्म करने की बात है स्टॉक मार्केट में। मैं आपको लिटरली बताना चाहूंगा दोस्तों, मार्केट में कोई फिक्स रिटर्न्स नहीं होते, बहुत सालों के बाद भी रिटर्न्स बन जाते हैं। लोन लेके नहीं चलना होता है। मैं बहुत बहुत बार आप लोगों को वार्न कर चुका हूं, छोटा मोटा कुछ भी लोन लेना ही नहीं है,
कोई कितना भी मतलब आप लोगों को देने की कोशिश करे होगा, नहीं लेने का लोन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करो, लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बहुत बार बोल चुका हूँ, राइट। ये तो मतलब मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है, ब्लंडर। पॉइंट नंबर 14, इंडेक्स को देखकर, यस स्टॉक सिलेक्शन करना है पर इंडेक्स को देखते रहते, मतलब आज निफ्टी नीचे आया, आज निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी नीचे आ गया, सर 10,000 आएगा कि 15,000 आएगा, 5,000 जाएगा कि 50,000 जाएगा, इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है दोस्तों। आपको स्टॉक सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए। आपकी कंपनी करती क्या, आप बुरा मत माना, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन पूछते रहते हैं कि ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए कि नहीं। मैं तो उनको 4 सवाल पूछ लेता हूँ कि मैनेजमेंट कौन है, राइट, कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, क्या प्लानिंग क्या है, राइट, जवाब ही नहीं आता। मतलब ये आपका काम है, आप इंडेक्स देखते रहते हो, इंडेक्स से कुछ होना जाना है नहीं दोस्तों, ये टाइम वेस्ट है। आप अगर स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर यहाँ पे रखते हो, आपकी कंपनी क्या है, बिजनेस क्या, अगर आपको वो समझ में आता है तो आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स है दोस्तों जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये इतने ही मिस्टेक नहीं, और बहुत सारे मिस्टेक्स है, मैं कोई दूसरे वीडियो में भी कवर करूंगा। बट ये कुछ बेसिक टू एडवांस मिस्टेक थे जो कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स मैंने की थी, कुछ दूसरों ने की थी, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए, तो आप लोगों को यहाँ पे शायद से मदद हो गई होगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर भी जरूर कर लेना।